Please subscribe the channel and get the latest videos. And also don't forget to like the video. सर्वेषां कृते एकत्र शुभाशीर्वादा। श्री गणेशाय नमः। ओम क्रीं 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 क्रूडकेलिः क्रतुकदनकडी कौशिकी कालरात्रि कालिंदी कालकांति कलितकलकला कोटरी कोटराक्षी काम्या कामस्वरूपा कृतकड़ कड़बाला कड़ालाल कांता कांता कापालिकस्या कलयतु कुशलम कापि काली कराली। आज रूटीन के अनुसार आज वैयाकरण भूषण सार का जो नामार्थ निर्णय है उसकी एक कक्षा होगी। वो उसमें सामान्य बात आज हम अभी बताएंगे, तो इसलिए घबराना नहीं है। जहां कठिन होने लगेगा उसके लिए हम दूसरा उपाय करेंगे। आज थोड़ा सामान्य परिचय इसका ले लें, ठीक है। यह वैयाकरण भूषण सार कौंड भट्ट के द्वारा निर्मित है। इसके लेखक कौंड भट्ट हैं। कौंड भट्ट के पिता का नाम रंगोज भट्ट है। थोड़ा सामान्य परिचय जो इस पर मैं नहीं लिखा हूं वो मैं बोल देता हूं, वो वीडियो में तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो इनके रंगोज भट्ट इनके पिता हुए और कौंड भट्ट के चाचा का नाम है भट्टोज दीक्षित। भट्टोज दीक्षित ने ही यह भूषण कारिका लिखी है। यह भूषण कारिका जो है 74 संख्या में है। चतुसप्तति संख्या का कारिका विराजन्ते। अब यह माने 74 संख्या कारिका जो है उसमें उन्होंने क्या लिखा है भट्टोज दीक्षित ने, तो वैयाकरणों के जो सिद्धांत हैं, मूलभूत जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को उसमें समावेशित किए हैं। और वो कहां से किए हैं तो वो स्वयं कहते हैं आगे, जो फणिभाषित भाष्याब्धे शब्द कौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते। भट्टोज दीक्षित ने कहा है जो फणी भाषित जो भाष्य रूपी सागर है, माने पतंजलि निर्मित जो भाष्य रूपी सागर है, उस सागर से शब्द कौस्तुभ नाम का ग्रंथ माने ग्रहण किया गया, उससे उद्धृत किया गया है। उस शब्द कौस्तुभ में जो वैयाकरणों के सिद्धांत जो निर्णीत किए गए हैं वे सिद्धांत यहाँ उपस्थापित हैं। तो उन्हीं सिद्धांतों को लेकर वैयाकरण भूषण सार के जो लेखक हैं कौंड भट्ट, उन्हीं कारिकाओं की व्याख्या अपने ग्रंथों में की है। वही है वैयाकरण भूषण सार। तो वैयाकरणों के जो सिद्धांत हैं उन्हीं को भूषण माना गया है, अलंकार माना गया है। उनमें भी जो सार है, सार तत्व, उन सार तत्व को माने यहाँ दिखाया गया है। उन्हीं सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप में यहाँ इस शास्त्र में दिखाया गया है, ठीक है। अब तो वैयाकरणों के जो मूलभूत सिद्धांत हैं जो शब्द कौस्तुभ में से ग्रहण किए गए हैं, उन्हीं की व्याख्या कौंड भट्ट ने की है। इसमें
इस क्या है, तो अर्थ का निर्णय है। अर्थ का मतलब यहाँ द्रव्य नहीं होता है, अर्थ का मतलब हो गया शब्दार्थ। इस ग्रंथ में शब्दार्थ का निर्णय है। शब्दार्थ का निर्णय, शब्द का अर्थ क्या क्या होना चाहिए वह निर्णय है। उसमें भी व्याकरण में विभिन्न प्रकार के ऐसे शब्द हैं जिनके विशिष्ट अर्थ होते हैं। उन शब्दों को लेकर के उनके अर्थ को उद्धृत किया गया है और उस पर विवेचना की गई है। तो कौंड भट्ट ने इस ग्रंथ को मूल रूप से 14 भागों में बांटा है। तो यह अर्थ निर्णय वाला ग्रंथ है। उसमें कौन कौन भाग में बांटे हैं एक बार मैं कह देता हूँ, वीडियो में तो सब आ जाएगा। तो पहला है धात्वर्थ निर्णय, दूसरा है लकारार्थ निर्णय, तीसरा है सुबर्थ निर्णय, चौथा है नामार्थ निर्णय, पांचवा है समास शक्ति निर्णय, छठा है शक्ति निर्णय, सातवां है नयर्थ निर्णय, आठवां है निपातार्थ निर्णय, नौवां है त्वादि भाव प्रत्ययार्थ निर्णय, दसवां है देवता प्रत्ययार्थ निर्णय, 11वां है अभेदैकत्व संख्या निर्णय, 12वां है संख्या विवक्षा निर्णय, 13वां है त्वाद्यर्थ निर्णय और 14वां है स्फोट निर्णय। एक तो और भी है उसमें अवतरणिका करके, लेकिन अवतरणिका का उतना महत्व नहीं है। वो अवतरणिका है स्फोट निर्णय का, इसलिए उसको स्फोट निर्णय में ही समाहित हम मानते हैं। इस प्रकार 14 भागों में बांट करके इन्होंने विवेचना की है। वास्तव में जो यहाँ पर सिद्धांत है वही सिद्धांत परम लघु मंजूषा में भी है। नागेश भट्ट ने भी और संक्षिप्त करके वहां पर व्याख्या की है। तब है क्या, कुछ अंतर है, प्रकरण सन्निवेश में अंतर है और कुछ प्रकरण परम लघु मंजूषा में अधिक हैं, यही अंतर है। यह ग्रंथ जो है सो व्याकरण के चोटी का ग्रंथ है। कौंड भट्ट ने दो किताबें लिखी है, बृहद वैयाकरण भूषण और दूसरा है वैयाकरण भूषण सार। तो बृहद वैयाकरण भूषण जो है उसमें तो बहुत विस्तृत व्याख्या है वैयाकरण के सिद्धांतों की। इसमें उसी को सार संक्षिप्त रूप में यहाँ पर व्याख्या की गई है और यह किताब अधिक प्रचलित है। और व्याकरण की पढ़ाई में आचार्य की कक्षा में इसकी पढ़ाई होती है, इसलिए यह चोटी स्तर की यह किताब है, यह ग्रंथ है। तो हम लोगों को इसे जानना चाहिए। अब हम वैयाकरण भूषण सार के नामार्थ निर्णय पर हम आते हैं। अब कहते हैं जो नामार्थ क्या है, हम सबकी व्याख्या करेंगे, घबराना नहीं है। तो नामार्थान आह, नामार्थों को कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, तो यह कारिका है, ये कारिका संख्या 25 है, ध्यान देंगे। एकम द्विकम त्रिकम चाथ चतुष्कम पंचकम तथा नामार्थ इति सर्वेमि पक्षा शास्त्रे निरूपिता। फिर से पढ़ें, एकम द्विकम त्रिकम चाथ चतुष्कम पंचकम तथा नामार्थ इति सर्वेमि पक्षा शास्त्रे निरूपिता। कहते हैं जो शास्त्र में ये 5 प्रकार के पक्ष निरूपित किए गए हैं नामार्थ के विषय में। कौन कौन, 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार के पक्ष इस नाम से कहे गए हैं। एकम पक्ष नाम से, द्विकम त्रिकम चतुष्कम पंचकम इस नाम से ये
पांच पक्ष नाम के अर्थ के रूप में शास्त्र में निरूपित किए गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अत्र पूर्वम नामार्थ निर्णयो व्याख्यायते। इसमें सबसे पहले नामार्थ निर्णय की व्याख्या की जाती है। नामार्थ निर्णय क्या है? तत्र नामा, ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण है और व्यावहारिक जीवन में इसका उपयोग होता है। तत्र नामार्थ निर्णय एवं समास। क्या समास है? तो नाम नाम अर्था नामार्था, नामों के जो अर्थ होते हैं उन्हें नामार्थ कहे जाते हैं। और नामार्था नाम निर्णय इति नामार्थ निर्णय, और नामार्थों का जहाँ निर्णय किया गया है उसको नामार्थ निर्णय कहते हैं। षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब कहते हैं यहाँ नाम पद से किसे समझा जाता है? आप गौर कीजिए, यहाँ नाम पद से किसे समझा जाता है? तो कहा गया है जो उच्यते जत कस्यचिद वस्तुनो बोधक शब्द नाम पदेनोच्यते। किसी वस्तु का बोधक जो शब्द है उस किसी वस्तु का बोधक जो शब्द है उसे नाम कहा जाता है। कोई पूछेगा जो नाम किसे कहते हैं तो क्या जवाब देंगे? तो किसी वस्तु के बोधक शब्द को नाम कहा जाता है। एवंच नाम पदेन संज्ञा अवबुध्यते। इस प्रकार नाम पद से संज्ञा समझी जाती है। संज्ञा नाम है ये तो आप लोग सब जानते ही हैं। तो इस प्रकार नाम पद से संज्ञा समझी जाती है। अब है आगे, संज्ञा शब्दस्यार्थो नाम कथम भवती की परिप्रश्ने उत्तरयति। संज्ञा शब्द का अर्थ नाम होता है, यह कैसे होता है? ये इस प्रकार का प्रश्न किया जाता है। संज्ञा शब्द का अर्थ नाम होता है, यह कैसे होता है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, यदिदम धात्वर्थम व्यापारम प्रति नमति। यह नाम जो है धात्वर्थ के प्रति, धात्वर्थ माने व्यापार, व्यापार के प्रति नमन करता है, झुकता है, विशेषणीभूत होता है। यह महाभाष्य में भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तेनास्य व्युत्पत्ति संजायते। इसलिए नाम पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार होती है। क्या होती है? नमति स्वार्थम विशेषणी करोति धात्वर्थम प्रतीति नामोच्यते। नमति अपने अर्थ को जो विशेषण बना देता है धातु अर्थ के प्रति, उसी को नाम कहा जाता है। ठीक है, यह महाभाष्य में भी मैंने पढ़ाया था, ध्यान देंगे। अब है व्याकरणस्य सिद्धांतानुसारेण वाक्ये व्यापारस्य क्रियाया प्रधानता तिष्ठति। व्याकरण का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार वाक्य में व्यापार की प्रधानता होती है। इसलिए व्याकरणों में व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दभूत होता है। नामार्थस्य तत्र विशेषणीभूत्वा शाब्दबोधे उच्चरितो भवति। नामार्थ वहाँ विशेषण होकर के शाब्दबोध में उच्चरित होता है। ठीक है, नामार्थ वहाँ विशेषण होकर शाब्दबोध में उच्चरित होता है। तेन व्याकरण निकाये व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध प्रतीतोक्ते। इसलिए व्याकरण निकाय में व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध यह प्रशस्त है। संज्ञा बोधकस्य नाम शब्दः व्याकरण मतानुसारेण भावार्थम प्रकटयति। संज्ञा बोधक जो नाम शब्द है वो व्याकरण के मतानुसार वो भाव अर्थ को प्रकटित करता है।
भगवता पाणिनिना अस्य पद निर्माण योग्यतां विलोक्यैव प्रातिपदिक नामना व्यवहृतम्। भगवान पाणिनि इस नाम को पद निर्माण की योग्यता समझ करके, माने इसमें पद बनने की क्षमता है, योग्यता है, इस बात को समझ करके इस नाम को प्रातिपदिक नाम से व्यवहृत किए हैं। इस नाम को प्रातिपदिक नाम से व्यवहृत किए हैं। तेन प्रतिपदम अर्हतीति प्रातिपदिकम, इसलिए प्रातिपदिक की व्युत्पत्ति क्या होती है? तो प्रतिपदम अर्हति इति प्रातिपदिकम, जो प्रत्येक पद के योग्य हो उसे प्रातिपदिक कहा जाता है। अपिच नाम धातु नामापि, और इधर तो माने अजंत पुल्लिंग आदि प्रकरण में तो प्रातिपदिक कह करके पुकारा जाता है, लेकिन नाम धातु प्रकरण में नाम कह करके भी पुकारा जाता है, इसलिए उसको नाम धातु कहते हैं। तो इसलिए प्रातिपदिक का ही पर्याय हुआ नाम। विनय जी समझ रहे हैं? विनय जी ठीक है ना? अत्र हाँ, अत्र प्रकरण संगति रेवमस्ति, कहते हैं जो यहाँ नामार्थ निर्णय जो दिया गया है, यहाँ पर प्रकरण संगति कैसे होती है इस ग्रंथ में? तो कहा गया है जो सुवर्थ प्रकरणे सुप प्रत्ययानाम अर्था सुविचारिता, अत्र च तेषां प्रकृते नाम शब्दस्यापि स्मरणं स्वाभाविकं विलोक्य प्रसंग संगत्या नामार्थ विचारो धुना ग्रंथकारेण क्रियते। कहते हैं कि इससे पहले सुवर्थ प्रकरण आया है, उसी सुवर्थ प्रकरण को परम लघु मंजूषा में कारकार्थ निर्णय कहा गया है। कारक प्रकरण उसे कहा गया है परम लघु मंजूषा में, किंतु व्याकरण भूषण सार में उसी को सुवर्थ प्रकरण कह करके नाम दिया गया है। उस सुवर्थ प्रकरण में सुप्रत्यय के जो अर्थ होते हैं उनको सही ढंग से विचार किया गया है? उस प्रकरण में सुप्रत्यय के क्या क्या अर्थ होते हैं इस पर विचार किया गया है। अब वो सुप्रत्यय जो होते हैं वो तो प्रत्यय है, तो प्रत्यय जब कभी होगा तो प्रकृति से होगा, तो जब प्रत्यय पर विचार कर लिया गया है तो प्रकृति पर भी तो विचार होना चाहिए। इसलिए ग्रंथकार ने जो उस सुप की जो प्रकृति है उस पर विचार करने के लिए यह नामार्थ निर्णय समावेश किए। इसे प्रकृति क्या है? तो नाम है, इसलिए प्रकृति माने नाम, नाम शब्द का स्मरण स्वाभाविक है, यह जान करके प्रसंग संगति को देखते हुए ग्रंथकार अभी नामार्थ विवेचन प्रारंभ करने जा रही हैं। ठीक है विभव जी, समझ रहे हैं? आदित्य समझ रहा है? दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। अब आगे देखो, व्याकरण शास्त्र में जाति ही, व्यक्ति ही, लिंगम, संख्या, कारकंचेति पंच नामार्था निरूपिता सन्ति। व्याकरण शास्त्र में जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक, ये 5 नामार्थ कहे गए हैं। अब यह नामार्थ क्या होता है? शब्द के अर्थ होते हैं। अब शब्द के अर्थ कोई जाति मानते हैं तो कोई व्यक्ति मानते हैं, कोई लिंग मानते हैं, कोई संख्या मानते हैं, कोई कारक मानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो शब्द के अर्थ मानने वाले एक पक्ष हैं जाति पक्ष, दूसरे पक्ष हैं व्यक्ति पक्ष, तीसरे पक्ष हैं जाति और व्यक्ति दोनों को मानते हैं,
चौथे पक्ष हैं जाति, व्यक्ति, लिंग, इनको मानते हैं। पांचवें पक्ष हैं जो जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या को मानते हैं, इन सबों को मानते हैं उनके अर्थ। और जो पक्ष हैं वो जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक, इन पांचों को मानते हैं। इस प्रकार यह निरूपित व्याकरण में किया गया है। यहाँ पर तो कहा गया है 5 अर्थ, हमने 6 कह दिया, इसलिए कहा जो आगे इस पर विचार किया जाएगा। जो कोई कहते हैं जो एक से जाति को मानते हैं, कोई कहते हैं एक से व्यक्ति को मानते हैं, इसलिए एक में ही 2 पक्ष उपस्थित हो जाता है, इसलिए थोड़ा एक पक्ष बढ़ गया। अब देखिए, अब आगे इसकी व्याख्या की जा रही है। तत्रैकम पदेन जाते, तो यहाँ पर कारिका में जो एकम पद है उस एक पद से जाति का बोध होता है। द्विकम पदेन जाति व्यक्तियो, द्विकम पद से जाति और व्यक्ति का बोध होता है। त्रिकम पदेन जाति व्यक्ति लिंगानाम, त्रिक पद से जाति व्यक्ति लिंग का बोध होता है। चतुष्कम पदेन जाति व्यक्ति लिंग संख्यानाम। पंचकम चतुष्कम पदेन जाति व्यक्ति लिंग संख्यानाम, चतुष्क पद से जाति व्यक्ति लिंग संख्या का बोध होता है। पंचक पदेन च, और पंचक पद से जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारकों का बोध होता है। अतः इमे पंच पक्षा न केवलम व्याकरण शास्त्रे सुविचारिता सन्ति, इसलिए ये 5 पक्ष न केवल व्याकरण शास्त्र में सुविचारित हैं, अपितु पृथक पृथक कृत्य कांक्षित पक्षान अवलंब्य अन्येषु शास्त्रेष्वपि समादृता सन्ति। कहते हैं किंतु पृथक पृथक पक्ष को पृथक पृथक करके कुछ पक्षों को लेकर अन्य शास्त्रों में भी ये समादृत हुए हैं, इनका समादर किया गया है। अन्य शास्त्रों में भी इस पर चर्चा की गई है, सब पक्षों पर नहीं, कुछ पक्षों को लेकर के चर्चा की गई है। ठीक है। व्याकरण शास्त्रे एतद् भिन्ना केचित् अन्ये विचारा अपि प्राप्यन्ते, व्याकरण शास्त्र में भी इनसे भिन्न कुछ अन्य विचार भी प्राप्त होते हैं। वे विचार स्वयं, एक विचार तो जिस ग्रंथ को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वैयाकरण भूषण सार, उसके लेखक हैं कौंड भट्ट। उन्होंने भी एक विचार अलग से रखा है। क्या रखा है? तत्र कौंड भट्टस्यापि शब्दस्यार्थस्य शब्द रूपे प्रतिपादनम। कौंड भट्ट कहते हैं जो शब्द का अर्थ शब्द भी होता है, कहते हैं जो शब्द का अर्थ शब्द भी होता है। यह उनका 6वां विचार है कौंड भट्ट का, जिसका हम प्रतिपादन ग्रंथ में हम करेंगे। अभी तो अटपट लगता होगा जो शब्द का अर्थ शब्द कैसे है, तो शब्द का अर्थ शब्द एक शब्द में कह देते हैं। भगवान की जब पूजा कराने के लिए जाते हैं तो कहते हैं जो कहिए जो सूर्यादि पंच देवता यागच्छत यतिष्ठत, वहां जिनको हम पढ़ाते हैं तो सूर्यादि पंच देवता यह शब्द हम पढ़ाते हैं। वहां सूर्यादि पंच देवता जो देवता लोग जो हैं वो उनको हम नहीं बुला लेते हैं, उनके बदला में उनके शब्द को हम पढ़ाते हैं। तो शब्द का महत्व है। इनका कहने का मतलब है जो शब्द का अर्थ कहीं कहीं पर शब्द भी होता है। इसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे। ठीक है। और महाभाष्यकार ने लिखा है कि चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति, जाति शब्दा, गुण शब्दा, क्रिया शब्दा, इच्छा शब्दा चतुर्था,
महाभाष्यकार के मत में 4 प्रकार के शब्द हैं और उनके वे 4 प्रकार के जो शब्द हैं, वे 4 प्रकार के शब्द वे भी अर्थबोधन में प्रवृत्त होते हैं, तो इसलिए 4 प्रकार के अर्थ भी है। तो इस प्रकार व्याकरण शास्त्र में भी अनेक पक्ष हैं शब्दों के अर्थ के विषय में। अब जैसे एक घट शब्द है, अब वो घट शब्द का अर्थ घड़ा होता है, आकि उसमें जो जाति है, घटत्व जाति है वह होगी, आकि उसमें जो उस पर जो लिंग है पुल्लिंग, वो घड़ा से उस पुल्लिंग का भी बोध होगा, वो घटा से एक संख्या का भी बोध होगा, घटा से प्रथमा विभक्ति का भी बोध होगा, इत्यादि जो है बोध तो होता है सबका, इसलिए इस सब पर विचार किया गया है। ठीक है। अब यहाँ परंतु अत्र यथा ग्रंथम पंचार्थानां समर्थकानि पाणिने सूत्राणि अधिकृत्य विचारो मया क्रियते, परंतु यहाँ ग्रंथानुसार 5 जो अर्थ ऊपर में कहे गए हैं, एकम द्विकम त्रिकम चतुष्कम पंचकम तथा नामार्थ इति सर्वेमी पक्षा शास्त्रे निरूपिता, ये जो ऊपर में कहा गया है ये 5 पक्ष, इन 5 के समर्थन में पाणिनि अपना सूत्र दिए हुए हैं, उनके सूत्र को लेकर के अब विचार किया जा रहा है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके 5 पक्ष में जो सूत्र दिए हैं वो सूत्र लिखें। तो यथा एकम पक्षस्य अर्थात जाति पक्षस्य समर्थनम करोति सूत्रविदम, एकम का अर्थ होता है जाति, उस जाति पक्ष का समर्थन करने वाला पाणिनि का सूत्र कौन है? तो जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचन अन्यतरस्याम सूत्र है, जिसका अर्थ संक्षेप में होता है क्या? यस्य प्रातिपदिकस्य वाच्यम अर्थो जाति क्रियते तस्मात् प्रातिपदिकात् विकल्पेन एक वचनम बहुवचनम वा भवति। कहते हैं जिस प्रातिपदिक का अर्थ जाति माना जाता है, उस प्रातिपदिक से विकल्प से एक वचन, अन्य तरह से माने होता है बहुवचन, बहुवचन भी होता है। तो यह जाति पक्ष का समर्थन करता है यह सूत्र। यह इसलिए ब्राह्मणा पूज्या अब्राह्मण पूज्य दोनों होता है। ब्राह्मणत्व जाति को यदि मानेंगे तो उसमें एक पदभाव हो जाएगा तो ब्राह्मणा पूज्य होगा, और यदि उसको जाति नहीं मान करके अलग अलग यदि हम मानेंगे तो ब्राह्मणा पूज्या भी होता है, वहां बहुवचन भी होता है। तो यह जहां एक बदभाव हो जाता है वह जाति पक्ष का समर्थन करता है। ठीक है। तो जाति पक्ष के समर्थन में यह सूत्र हुआ जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचन अन्यतरस्याम। अब है द्विकम पक्ष। द्विकम पक्ष में जाति और व्यक्ति दोनों का समर्थन किया गया है। इसमें कहते हैं जो न केवल जाति से बोध होता है न व्यक्ति से बोध होता है, अपितु जाति और व्यक्ति दोनों से, जाति और व्यक्ति दोनों शब्द के अर्थ होते हैं। तो उसके लिए कहा गया है जो स्वरूपाणाम एक से एक विभक्तो, यहाँ पर अयम अर्थ समान विभक्तो जेसाम प्रातिपदिकानाम रूपाणि तुल्यानि भवन्ति तत्र तेषु प्रातिपदिकेषु एकमेव शिष्यते। समान विभक्ति में जहाँ प्रातिपदिकों के रूप समान होते हैं, रामश्च 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 कहते हैं ना, जहाँ प्रातिपदिकों के रूप समान होते हैं उन प्रातिपदिकों में एक का शेष हो जाता है, माने एक बच जाता है और सबों का लोप हो जाता है। यह व्यक्ति पक्ष का समर्थन करता है। और उसी प्रकार फिर दूसरा सूत्र है
इसी में जाति और व्यक्ति पक्ष में ही वो सूत्र है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय अयम अर्थ विधेय भिन्ना अण प्रत्याहार बोध्य वर्णा उदित वर्णाश्च स्व सवर्णस्य ग्राहका भवन्ति। अब कहा गया है विधेय भिन्ना। विधेय भिन्न क्या होता है? आगम आदेश आदि जो होते हैं ये सब सब विधेय में आ जाते हैं। तो आगम जहां होता है वह विधेय में आ गया। तो विधेय से भिन्न जहां पर मानी जिसका विधान नहीं किया गया है, विधान तो ऊपर से किया जाता है, आगम का विधान ऊपर है, तो आगम प्रत्यय आदेश ये सब विधेय में आते हैं। तो विधेय से भिन्न जो अण प्रत्याहार बोध्य वर्ण है, अब अण प्रत्याहार से यहाँ लिया गया है अयुण का आकार और लण का नकार और ई उ री ए ओ अयो हय बड़ ल, और उदित से लिया जाता है कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। ये कहते हैं जो अपने वर्ण के अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं। यहाँ एक अ कहने से संपूर्ण अत्व जाति का बोध हो जाता है, माने 18 अ का बोध हो जाता है। उसी प्रकार कु कहने से क ख ग घ घ पांचों वर्णों का बोध हो जाता है। तो यह व्यक्ति रहते हुए भी जाति पक्ष को समर्थित करता है, इसलिए जाति और व्यक्ति दोनों पक्ष के समर्थन करने वाले द्विकम पक्ष हैं। हाँ, त्रिकम पक्ष जो है सो जाति व्यक्ति लिंगानाम समर्थनम विदधाति। त्रिकम पक्ष में जाति व्यक्ति लिंग तीनों का समर्थन किया गया है। तो जाति और व्यक्ति तो पक्ष तो पहले से माने है ही। आप लिंगम पक्ष ऊपर से लाए जाते हैं, उसके लिए पाणिनि व्याकरण में अनेकों सूत्र हैं। केवल एक सूत्र का उदाहरण दिया जाता है, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। अयम अर्थ नपुंसक लिंगस्य वाचकम प्रातिपदिकम ह्रस्वम भवति। नपुंसक लिंग के वाचक जो प्रातिपदिक हैं उन्हें ह्रस्वता हो जाती है। यहाँ पर देखिए जो नपुंसकम लिंग स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, तो बहुत ऐसे ज्ञानम धनम आदि में जो नपुंसक हैं, नपुंसक का भी अपना अर्थ होता है। तो ठीक है, तो जहां नपुंसक कह करके, जहां स्त्रीत्व कह करके, जहां पुल्लिंग कह करके प्रयोग किया गया है, वहां पर लिंग भी अर्थ शब्द के होते हैं। ठीक है, तो तीसरा पक्ष हो गया। चौथा पक्ष है जाति व्यक्ति लिंग संख्या नाम समर्थक। चौथा पक्ष जाति व्यक्ति लिंग और संख्याओं के समर्थक हैं। तो उसके सूत्र हैं द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। अयम अर्थ द्वित्व संख्याया विवक्षायाम प्रातिपदिका द्विवचनम एकत्व संख्याया विवक्षायाम प्रातिपदिकात् एक वचनम च भवति। कहते हैं जहाँ पर दो संख्या की विवक्षा हो वहाँ द्विवचन होता है, जहाँ एक संख्या की विवक्षा हो वहाँ एक वचन होता है। तो इसलिए नाम के अर्थ संख्या भी होते हैं। उसी प्रकार बहुसु बहुवचनम है, बहुत विवक्षा में बहुवचन होता है। विभव जी माने जी गुरु जी, विषय रुचिकर है कि नहीं है? विषय ठीक है ना? और इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो अब सुन रहे हैं आप लोग? आवाज नहीं? हाँ गुरु जी। हाँ, तो चतुष्कम पक्ष में जी गुरु जी। नेट ठीक नहीं चल रहा है, अब काटना पड़ेगा।